आप सभी का स्वागत है बीएमएस आयुर्वेदा के इस चैनल में। आज से हम शल्य तंत्र की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा। शल्य तंत्र चैप्टर 1, जिसका पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ शल्य तंत्र एंड इट्स इम्पोर्टेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं शल्य तंत्र की निरुक्ति से। शल्य तंत्र की निरुक्ति मतलब शल्य शब्द कैसे बना है। शल्य की निरुक्ति की व्याख्या सुश्रुतसूत्र स्थान 26वें अध्याय के 3 श्लोक में वर्णित की गई है। शल्य श्वल आशुगमने धातु तमो रासस्य शल्यमिति रूपम। इसका मतलब है शल्य श्वल, जो शल्य शब्द है हमारा, वो शल्य श्वल ये दो धातु से बना है। आशुगमन अर्थ में, मतलब जो आशुकारी होता है, आशुकारी का अर्थ होता है मूविंग फास्ट। तो हम इस तरीके से कहते हैं कि जो सल है वो तेज गति और श्वल मतलब दुख का कारण, अर्थात जो शीघ्रता से शरीर में प्रवेश कर तथा शरीर के प्रति हिंसा करे अथवा शरीर में रुझान उत्पन्न करे, उसे शल्य कहते हैं। अब हम आगे व्याख्यान करेंगे शल्य की डेफिनेशन की। शल्य की परिभाषा क्या है, जिसका वर्णन सुश्रुतसूत्र स्थान 7वें अध्याय के 4वें श्लोक में वर्णित किया गया है। तो चलिए जानते हैं। तत्र मन शरीर बाध करणानि शल्यानि तेषाम हरण उपायो यंत्राणि। मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को शल्य कहते हैं। शल्य मतलब यंत्र भी हो सकता है, जो हमारे शरीर को कोई भी चीज़ जो बाधा पहुंचा रही है, जो दुख और पीड़ा दे रही है, उसको हम शल्य कहते हैं। अब हम जानते हैं शल्य तंत्र की परिभाषा क्या है, जिसका वर्णन सुश्रुतसूत्र स्थान 1वें अध्याय के 9वें श्लोक में वर्णित किया गया है। तो चलिए जानते हैं वो किस तरीके से है। तत्र शल्य नाम विविध प्रण काष्ठ पाषाण पाशु लोहु लोष्ट अस्ति बाल नख पूवे श्राप दुष्ट वर्णात् अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणात् यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान वर्ण विनिश्चय अर्थस्य। इसका मतलब है विविध तृण काष्ठ, जो छोटे छोटे अनेक प्रकार के जो तृण मतलब घास के टुकड़े हुए, काष्ठ मतलब लकड़ी के, पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, धूलि के कण, लोहो मिट्टी, अस्थि, केस, नाखून, ये सब। और जो पूवे श्राप मतलब पूवे हो रहा है, श्राप हो रहा है अंत भाग में, दुष्ट वर्णात हो रहा है कोई भी, पूवे श्राप दुष्ट वर्णात अंत गर्भाण मतलब अंत गर्भ को निकालने के लिए जो उदाहरण लिया गया है वो शल्य तंत्र है। यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान, इनका जो वर्णन किया गया, इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति है वो शल्य तंत्र है। वर्ण की जो आम पच्यमान और पक्व अवस्था आदि का निश्चय जो किया जाता है वो शल्य तंत्र कहते हैं उसको। अब हम आगे जानेंगे शल्य तंत्र का महत्व क्या है। तो चलिए जानते हैं शल्य तंत्र के महत्व के बारे में। तत्र शल्य तंत्र अष्टांग आयुर्वेद में प्रमुख है, क्योंकि पहले देवता और दानवों के बीच में युद्ध के घावों को ठीक किया गया था और सिर का प्रत्यारोपण किया गया था, क्योंकि बलि समारोह के दौरान सिर काट दिया गया था। इसका पहला पॉइंट ये है, मतलब जो शल्य तंत्र है वो अष्टांग आयुर्वेद में प्रमुख है, क्योंकि क्या होता था, देवता और दानव के बीच में युद्ध होते थे, तो युद्ध के जो घाव होते हैं उनको ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता। सिर का प्रत्यारोपण किया जाता। प्रत्यारोपण मतलब जो बलि समारोह हो रहा था, वहाँ बलि समारोह होते थे, उस दौरान सिर काट दिया जाता, तो सिर का ट्रांसप्लांटेशन होता था, तो उसमें शल्य तंत्र का अपना एक महत्व होता है। यह दूसरा पॉइंट ये है, यह शल्य तंत्र श्वासित पवित्र स्वर की प्राप्ति में मदद करता है, प्रतिष्ठा लाता है, दीर्घायु देता है, अच्छी आय का स्रोत प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट वर्णित किया गया है, जो रोग दवा तेज यंत्र और छार से ठीक नहीं होते, वे भी शल्य तंत्र में वर्णित अग्निकर्म का उपयोग करके ठीक हो सकते। कोई भी व्याधि है वो दवा से, तेज यंत्र और छार से अगर ठीक नहीं हो रही है, तो हमारे शल्य तंत्र में अग्निकर्म का वर्णन किया गया, उसका उपयोग करके हम उस व्याधि को ठीक कर सकते हैं। इसका चौथा पॉइंट है, तत्वित क्रिया यंत्र शास्त्र छर अग्नि और अन्य शाखाओं के बराबर उपचारों के उपयोग के कारण शल्य तंत्र अष्टांग में प्रमुख है। मतलब तत्व क्रिया भी है, यंत्र शास्त्र छार अग्नि हम इनका ज्ञान प्राप्ति करते ही हैं, और अन्य शाखाओं के बराबर मतलब जो अंदर पूरे श्राव अंतर्भाग में हो रहा है या
जो गर्भाशय है, मृत गर्भाशय, उसको निकालने के लिए हम शल्य तंत्र का प्रयोग करते हैं। इसी कारण क्या है, जो हमारा शल्य तंत्र है वो अष्टांग में प्रमुख होता है। रोग दो प्रकार के होते हैं, शस्त्र साध्य और स्नेहाधिक साध्य। स्नेहाधिक क्रिया शस्त्र साध्य रोगों में की जाती है, लेकिन स्नेहाधिक क्रिया साध्य रोगों में शस्त्र क्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब यह है कि स्नेहाधिक क्रिया जो हमारे शस्त्र साध्य रोग होते हैं उसमें हम स्नेहादि क्रिया तो कर सकते हैं, लेकिन स्नेहादि क्रिया साध्य रोगों में शस्त्र क्रम का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जो स्नेहादि क्रिया के द्वारा जो साध्य रोग है उसमें हम शस्त्र क्रम का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम इसके दूसरे लेक्चर में जानेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑफ शल्य तंत्र, इसके दूसरे पॉइंट के बारे में।